तो मेरे चैनल पे आने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि आपने जिस तरह पिछली वीडियो में सपोर्ट दिखाया और उसी तरह आगे भी दिखाते रहोगे और इस वीडियो में भी दिखाओगे। ठीक है जी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ बियरिंग है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बियरिंग जो टोटली डिपेंड करती है किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ मेरिडियन के ऊपर। अब अगर ट्रू मेरिडियन है तो इसकी जगह क्या हो जाएगी बियरिंग में, टाइप्स ऑफ बियरिंग में ट्रू बियरिंग, यानी कि ट्रू मैग्नेटिक ग्रिड और आर्बिट्रेरी जो मेरिडियन है हमारे पास, ये मेरिडियन की बजाय इन सब के आगे क्या हो जाएगी, बियरिंग लग जाएगी। जैसे कि ट्रू मेरिडियन है, टाइप्स ऑफ मेरिडियन में ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन, आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगी बियरिंग में, टाइप्स ऑफ बियरिंग दिस इंडिकेशन, एंड ट्रू बियरिंग दिस इज ट्रू मेरिडियन, ट्रू बियरिंग टाइप्स ऑफ बियरिंग। ओके। मैग्नेटिक मेरिडियन दिस इज मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है। बिकॉज मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ मैग्नेटिक बियरिंग बनेगी। ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ ट्रू बियरिंग कभी भी नहीं बन सकती, या अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं बन सकती। ठीक है। ग्रिड मेरिडियन के साथ ग्रिड बियरिंग बनेगी और आर्बिट्रेरी मेरिडियन के साथ आर्बिट्रेरी बियरिंग बनेगी। ये मैंने इसीलिए बताया, इसीलिए मैंने लिख रखा है कि कभी भी अगर फ्यूचर में आपको थिंकिंग सोच रहे हो कि भाई टाइप्स ऑफ बियरिंग क्या होगी, और आपको ये पता है टाइप्स ऑफ मेरिडियन पता है, बट आपके माइंड में ये चल रहा है कि भाई ये टाइप्स ऑफ बियरिंग क्या होगी, तो आप बस ये मेरिडियन की जो पोजीशन है इसे हटा करके आप इसे बियरिंग पुट कर सकते हो, दैट्स इट। और ट्रू मैग्नेटिक ग्रेड आर्बिट्रेरी मेरिडियन को हटा दो, यहाँ पे बियरिंग पुट कर दो, दैट्स आपके सामने आ जाएगी टाइप्स ऑफ बियरिंग, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ग्रिड बियरिंग और आर्बिट्रेरी बियरिंग। ओके भाई देखो यार, मैं डिटेल में समझाऊंगा बिल्कुल इजी वे में, और बिल्कुल ऐसे समझाऊंगा ना कि बिल्कुल एक दोस्त की तरह, और बिल्कुल कहानी की तरह बताऊंगा। और आगे एक बार आपने वीडियो अगर देख ली ना तो माइंड में ऐसे घुस जाएगी ना कि दोबारा आप निकाल नहीं पाओगे यार। ठीक है। तो आप कंटिन्यूस इस वीडियो को देखते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर जरूर किया करो यार। कमेंट तो पक्का कर दिया करो भाई, अगर कोई किसी भी पॉइंट में अगर डाउट है, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बता दिया करो, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है। ठीक है जी। अब थोड़ी सी डिटेल में चलते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ इसकी मतलब जो ये है ना, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक और ग्रेड और आर्बिट्रेरी बियरिंग, अब इन्हें हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना। अब ट्रू बियरिंग है भैया, ट्रू ट्रू बियरिंग। ठीक है जी। ट्रू बियरिंग क्या कहती है भैया, अब देख लो इसे भी, फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है। ट्रू बियरिंग क्या कहती है, ट्रू बियरिंग ये कहती है कि भैया ये बनता है ना एंगल बिटवीन, डायरेक्टली मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, एंगल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन, ट्रू ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन, सर्वे लाइन। ठीक है जी। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रू बियरिंग कहते हैं। ठीक है जी। ये तो पहला पॉइंट मान लो आप। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ट्रू बियरिंग जो है ना, ट्रू बियरिंग इज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है जी। ये टाइम के अनुसार क्या होगी, चेंज नहीं होती है भैया, टाइम के अनुसार कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं भैया, इंडिकेशन कर देते हैं। यहाँ पे एक हमारा स्टेशन है ओ, यहाँ पे हम शो कर देते हैं सर्वे लाइन ओ ए, दिस इज ट्रू नॉर्थ। ठीक है। अब ट्रू नॉर्थ के साथ ट्रू नॉर्थ या और ट्रू मेरिडियन। ठीक है जी। अब ट्रू नॉर्थ या ट्रू मेरिडियन के साथ ये जो बनाएगा, ठीक है, जो एंगल बनेगा, जो बियरिंग बनेगी, ये क्या हो जाएगी, ट्रू बियरिंग हो जाएगी। ठीक है जी। क्या है, ट्रू बियरिंग। ठीक है जी। ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है जी। दूसरा आता है, सेकंड है
मैग्नेटिक 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 बियरिंग। ठीक है जी। अब मैग्नेटिक बियरिंग क्या कहती है भैया, ये भी देख लेते हैं। इसमें भी सेम थिंक लगाएंगे। डेफिनेशन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड सर्वे लाइन ठीक। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो मैग्नेटिक 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 बियरिंग होती है ना, मैग्नेटिक बियरिंग चेंज विद टाइम, ठीक है जी। अब इसे थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल मतलब डायग्राम, ठीक है जी। अब ये हमारे पास ना एक क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है जी, और ये स्टेशन ओ है। यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं एक सर्वे लाइन ओ ए। देन जो एंगल बनेगा ना, यानी कि थीटा जो बनेगा, ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग ओके। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास ग्रेड बियरिंग। ओके जी। ग्रेड बियरिंग पहला पॉइंट कहता है, पहला पॉइंट, एंगल बिटवीन ग्रीड मेरिडियन एंड सर्वे लाइन ओके। एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं भैया इसे, ठीक है। दिस एंड दिस ग्रेड बियरिंग में एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, ये भी चेंज नहीं होती, क्योंकि जो लैटिट्यूड होता है ना, वो सेंटर से पास होता है और वो ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है जी। एक्सिस वाली, मतलब जो लाइन होती है ना, वो एक्सिस वाली होती है, तो वो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है ना। तो ग्रेड बियरिंग मीन्स किसी भी स्टेट के सेंटर से जो लैटिट्यूड पास होता है उसे हम ग्रेड लेते हैं, ठीक है ना। मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होती हैं, तो उसमें एक लाइन, एक ऐसी लाइन होती है, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि सपोज करो ये हमारा अर्थ है, ठीक है जी। ये सब सॉरी, यहाँ पे अब यहाँ पे एक एक्सिस हमारे पास, ठीक है जी, जो कि नॉर्थ और साउथ वाला है। अब यहाँ से क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड पास हो रहे हैं, ठीक है ना। ये है भैया लैटिट्यूड, ठीक है ना। अब यहाँ पे सपोज करो हम उत्तर प्रदेश बनाते हैं, ये उत्तर प्रदेश है, और यहाँ से भैया ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, लैटिट्यूड पास हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है जी। अब लैटिट्यूड पास हुए, अब इसमें से एक ए लाइन है जो सेंटर वाली है, ये सारी ग्रेड के फॉर्म में होगी, ठीक है ना। ग्रेड के फॉर्म में तो ए इलाहाबाद से पास हो रही है, जहाँ पे यहाँ पे जीरो लैटिट्यूड है, ठीक है ना। अब इस लाइन को हमने एक्स उठा के यहाँ पे नॉर्थ और साउथ के रेस्पेक्ट में कर दिया। अब हो सकता है कि ये लाइन ए वाली भी हो, तो ये एक्सिस पे लाई करती है। अगर हम इस यहाँ से खड़े होके देखें ना, यहाँ से नहीं खड़े होके, यहाँ पे अगर खड़े होके देखेंगे तो ये लाइन जो है एक्सिस पे लाई करती है, तो ये कभी चेंज नहीं होती। तो ये ट्रू नॉर्थ की, इसमें भी जो है बियरिंग होती है वो चेंज नहीं होती है। ओ और ए ये सर्वे लाइन है। देन जो एंगल बनेगा, यानी कि जो थीटा बना, वो क्या हो जाएगा, ग्रेड बियरिंग, ओके, ग्रेड बियरिंग हो जाएगी, ठीक है जी। इसे बोलते हैं ग्रेड बियरिंग भैया। अब जो टॉपिक आता है फोर्थ एंड लास्ट, आर्बिट्रेरी बियरिंग, ठीक है जी।
आर्बिट्ररी बियरिंग। देन भैया अब ये कहता है कि फर्स्ट पॉइंट ये कहता है ना, एंगल बिटवीन आर्बिट्ररी मेरिडियन एंड सर्वे लाइन, सर्वे लाइन, ठीक है। ठीक, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आर्बिट्ररी बेयरिंग कहते हैं। और समय के अनुसार नहीं, इसमें जो होता है ना, जो चेंजेज होते हैं, मतलब जैसे सपोज करो कि भाई कोई लाइन है हमारे पास, ठीक है ना। अब एक क्या है, ओ ए, ठीक है जी। अभी इस लाइन को ना हमने, जो डायरेक्शन है, इस लाइन को हमने अज्यूम किया था कि भैया यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, इसके रिस्पेक्ट में हमने जो ये सर्वे लाइन हमारे पास ओ ए, इसकी जो बियरिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे सपोज करो कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना। अब इसके रिस्पेक्ट में हमने ए जो डायरेक्शन है, ए लाइन ली, ये डायरेक्शन की जो हमने डायरेक्शन लिया है, इसके रिस्पेक्ट में लिया है। तो हो सकता है कभी, हो सकता है कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर कि भैया बिल्डिंग क्रैश हो जाए और गिर जाए, हमें फिर बाद में 10 20 25 साल या 30 साल या 100 साल बाद हम जब बेयरिंग को कैलकुलेट दोबारा से करें, तो हमें पता ना चले कि भैया हमने किसके रिस्पेक्ट में जो एंगल कैलकुलेट किया था, जो बेयरिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये कैलकुलेट करी थी, ठीक है ना। तो इस दौरान ये चेंज हो सकती है, वैसे चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। वैसे अगर ये बिल्डिंग क्रैश ना हो, अगर कोई पॉइंट हमने जिस चीज़ को अज्यूम किया है, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ से जहाँ से वो स्टेबल है, अगर वहाँ से वो चीज़ मूव नहीं हो रही है, हट नहीं रही है, तो एंगल ही चेंज नहीं होगा। अदरवाइज अगर ये इन फ्यूचर में जैसे अर्थ की वगैरह से की वजह से अगर वो पॉइंट हट जाता है वहाँ से, जिस पॉइंट को हमने रेफरेंस माना था, ठीक है, वो पॉइंट अगर वहाँ से हटता है, तो ये बेयरिंग भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अदरवाइज नहीं, उससे पहले नहीं, ठीक है जी। तो इस चीज़ को हम आर्बिट्ररी बेयरिंग बोलते हैं, आर्बिट्ररी बियरिंग, ठीक है जी। ये टॉपिक यहीं भी ख़त्म होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि भैया अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो यार मेरे चैनल को, क्योंकि लगातार इसी तरह इसी फॉर्म में वीडियोस आती रहेंगी, और आसान सी लैंग्वेज में बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।